कि मोहिनी कौन है? विष्णु का महिला अवतार। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। विष्णु का महिला अवतार इसी को मोहिनी कहते हैं। और कहानी आप लोग सुने थे, शंकर ने जब भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि जिसके माथा पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर शंकर जी को कहा कि जिन लड़ाई आपसे करेंगे। अब तो शंकर जी भाग चले और भस्मासुर खदेड़े जा रहा है। देवलोक में पूरे लोग तुम्हारी इतना ही मानते हैं कि कितने सीधे हमारे शंकर जी हैं। ऐसा आशीर्वाद दिए कि अपने पैर में पड़ गए हैं। तब विष्णु महिला के अवतार मोहिनी देते हैं और मोहिनी अवतार में वो खूब सुंदर महिला बनते हैं। और रास्ते में जैसे ही एंट्री मारते हैं, भस्मासुर देखता है कि शंकर जाएंगे कहाँ, थोड़ा इस महिला के साथ डांस कर ले। और यही मोहिनी डांस करना शुरू करते हैं और भस्मासुर भी साथ साथ डांस कर रहा है। और मोहिनी नाचते नाचते अपने माथा पर हाथ रखती है। भस्मासुर भी वैसे ही किया, स्वयं भस्म हो गया। और यही शंकर और मोहिनी, इन दोनों के बीच भी विवाह की चर्चा है दक्षिण भारत में। क्योंकि मोहिनी अट्टम कहाँ है? केरल में। तो केरल में चर्चा है कि यही बचाए थे और इसीलिए मोहिनी और शंकर से एक संतान होता है जिसको अयप्पा कहते हैं। और अयप्पा की पूजा केरल के जिस मंदिर में, सबरीमाला मंदिर। अब देखो कितने लिंकेज हो गए। क्वेश्चन पूछता है सबरीमाला मंदिर में किसकी पूजा है? अयप्पा। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल। तो सारे बच्चे हम समझ गए कि वो किस तरह की कहानी है। क्वेश्चन इसमें एक और थर्ड लेवल की अगर बात करें, क्वेश्चन का लेवल बहुत आजकल अच्छे होते हैं। बच्चे बेचारे क्या है, भारतनाट्यम तमिलनाडु कितने लड़के सोचते हैं कि मेरा जीएस होगी। क्वेश्चन का लेवल है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मोहिनी अट्टम में वस्त्र का रंग कैसा होता है? तो केवल महिला ही करेगी, लेकिन इसमें वस्त्र का कलर फिक्स है। इसमें जो भी डांस चलेगा सफेद रंग की साड़ी पहनेगी जिसपे गोल्डन सुनहरा पट्टा चला रहेगा। चारों तरफ से गोल्डन कलर का पट्टा होगा और सफेद कलर की साड़ी होगी। तो ये मोहिनी अट्टम से अच्छा प्रश्न है। बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका कथकली। सभी बच्चे बहुत बढ़िया से सुनेगा। कथकली ये जो देख रहे हो ये एक मुखौटा डांस है, मुखौटा नृत्य है। और मुखौटा का मतलब इसमें पूरे रंगा जाता है चेहरा। चेहरा में पूरे रंग से रंग देते हैं, बड़ा सा मुकुट पहनते हैं। और जब कभी आपसे प्रश्न आया किस नृत्य में पूरे चेहरा को विभिन्न रंगों से रंगा है, लेकिन अब सुनेंगे कई बच्चे वही पुराना पे चलता है, पुराना और डेटेड खत्म। जिस साल परीक्षा दे रहे उस साल इससे संबंधित कौन व्यक्ति है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है, भारत सरकार दे रही है, वो खास तुम्हारा लय में पूछा जाए। और इसीलिए सारे बच्चे को एकदम पूरा दिमाग में सेट करना है। अब इसमें ध्यान दीजिए, घुंघरू। अब एक बच्चा पूछ रहा सर ये करंट है कि स्टैटिक है? करंट ही दो तरह का होता है, एक स्टैटिक करंट और दूसरा रनिंग करंट। स्टैटिक और रनिंग दोनों मिलाएंगे तो जूनियर एग्जाम में आते हैं। अब तुमको कोई टीचर सिखाया ही नहीं, तुमको बताया ये स्टैटिक है, स्टैटिक कोई विषय नहीं होता है, करंट का ही। अब इस सारे मुद्दा में अब तुमसे अभी पूछेंगे सत्रिया डांस में 2026 में किसे पद्म पुरस्कार मिला है, तो सिर्फ गोल्टनिया मारने के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि तुम 5 को क्वेश्चन लेके अगर बी होगा अगर सी होगा वैसे लोग से भेंट किया। और अभी तुम ध्यान दोगे तो करंट समझ में आए। करंट के दुनिया में जब चलोगे तो करंट के दो भाग है, एक स्टैटिक और एक रनिंग। स्टैटिक टू रनिंग दोनों को जोड़ना ही करंट होता है। कई नालायक का लक्षण क्या है, स्टैटिक को विषय समझता है, वो विषय नहीं है, और दोनों ही मिला के करंट क्लियर कहलाता है। ये बात मेन समझना। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो हम लोग दोनों ही पार्ट को अभी हम कवर करने जा रहे हैं। चूंकि अगर ये बीपीएससी का अगर करंट अफेयर होता तो इससे भेंट नहीं होती। चूंकि बीपीएससी वाले बच्चे का रनिंग इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और मेन जो छोटे एग्जाम कोई भी इंटर लेवल पे कहीं भी बच्चे देंगे, कहीं भी दोगे, तो करंट के दोनों पेज में जो स्टैटिक सेक्शन है, परंपरागत करंट अफेयर जिसको कहते हैं, उधर से प्रश्न ज्यादा रहेगा, चाहे वो रेलवे हो चाहे जो। इसीलिए हमने इस सेक्शन को ही शुरू किया है। और धीरे धीरे अभी हम बहुत लेटेस्ट जुड़ने जा रहे हैं। तुमसे हम अभी कहेंगे कि 2026 में बात करेंगे कि कुचिपुड़ी के डांसर कौन है। 26 की बात करेंगे। तुम क्या किया है, तुम्हारा अभी पुराना वाला तो टीचर एक नाम रख लिया है, बैठ के लिख रहा है यहाँ